हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहक आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए लगातार मार्गदर्शन और सही सलाह देता आ रहा हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि 5 जून को सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के प्रीलिम्स का आयोजन हो रहा है और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मूल रूप से 3 लेवल पे होता है, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। इसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट या सबसे ज़्यादा क्राउड प्रीलिम्स में होते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तीनों में से सबसे ज़्यादा जोखिम भरा और कठिन भी होता है। इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको कुछ न कुछ रणनीति बनानी होती है और उस रणनीति के तहत अपने नॉलेज को मैनेज करना होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको उस रणनीति के समक्ष कुछ चर्चा आपसे करेंगे और हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप पीटी में अच्छे स्कोर करके उसे क्लियर करें। इन जनरल सिविल सर्विसेज के पीटी में लगभग 20 से 25 लाख कैंडिडेट अपियर्स होते हैं, जिसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट नॉन सीरियस रहते हैं। इसीलिए इस एग्ज़ामिनेशन का मूल मंत्र यह होता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको छांट लिया जाए। इसी उद्देश्य से इस एग्ज़ामिनेशन के टाइप्स एंड पैटर्न्स को तैयार किए गए हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर और सीसेट, या अगर हम इसको ऐसे कहें पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 जिसमें सीसेट के 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से आप इसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को आप समझें कि पेपर फर्स्ट जो जनरल स्टडीज़ का होता है उसी के आधार पर कट ऑफ तैयार होता है। दूसरा पेपर जिसे हम सीसेट कहते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है कि 1/3 उसके क्वेश्चंस को आपने अगर सही कर दिया तो आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें मार्क्स ऐड नहीं होता। इन दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय दिए जाते हैं और इसमें एक कंडीशन ये रखा गया है कि अगर आपने एक क्वेश्चंस को गलत किया तो 1/3 नेगेटिव होता है। 1/3 नेगेटिव का सामान्य अर्थ यह है कि यदि आपने 3 गलत क्वेश्चंस कर दिए तो आपके एक सही क्वेश्चंस को वो 0 कर देगा। तो ऐसे स्थिति में आपको सावधानी के साथ अटेम्प्ट लेने की आवश्यकता है। अब हम आपसे एक चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि क्या हमें जीएस पेपर में बहुत हाई स्कोर करना है या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इन सब को लेकर दुविधा रहती है। तो अगर हम 5 इयर्स का ट्रेंड देखें तो पूरे 5 वर्ष में अगर कट ऑफ का एवरेज देखते हैं तो वो 95 के अराउंड है। यानी अगर आपने जीएस में 95 या उससे ज़्यादा नंबर ले आए 200 में तो आपका पीटी हो जाएगा। इस बार जो 2021 का रिज़ल्ट आया उसमें जीएस के कट ऑफ और भी डाउन किए हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 87, ओबीसी के लिए 84 कट ऑफ रखा गया है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखें कि 44 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए यदि 40 क्वेश्चंस आपने सही कर दिए
40-42 क्वेश्चंस तो आपका पीटी हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रीलिम्स में जीएस का एक रोल यह होता है कि वो आपको कट ऑफ के आगे बढ़ना है। इसका कोई मार्क्स आगे मेंस या इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं होता। इसी प्रकार सीसैट में सिर्फ अगर आपने 1/3 क्वेश्चन सही कर दिए, यानी लगभग 28-29 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तो आपका क्वालिफाई सीसैट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा जीएस के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जीएस को करते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ या क्या रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप जीएस के 100 क्वेश्चंस में से 100 पर कभी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि जहाँ तक आपने देखा कि 46 या 50 के आसपास क्वेश्चन सही करने पर ही आपको पीटी क्लियर करने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे स्थिति में यदि आप 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो आपके गलत क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और हर 3 गलत क्वेश्चंस आपको एक सही क्वेश्चंस को नेगेटिव कर देगा। तब ऐसे स्थिति में एक एन एवरेज या एक संतुलन की स्थिति ये होती है कि आप 70-80 क्वेश्चंस के बीच में से उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उदाहरण स्वरूप अगर आपने 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, 100 में से 75 क्वेश्चंस, इसमें से हो सकता है कि 15 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाए, तो आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 15 क्वेश्चंस गलत होने का मतलब है कि वो 5 और सही क्वेश्चंस को नेगेटिव कर देगा। इसके बावजूद भी आप 55 पर हैं, जो कि 100% सेफ है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 70 to 80 के बीच में आप कोई भी एक क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, 72, 73, 74, इस तरह से। ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी आप जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे या नहीं बन सकते। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका सेट ABCD 4 सेट होते हैं, उसमें से कोई एक सेट आपको मिला A और उसमें अधिकतम कठिन प्रश्न पहले 10 या 15 क्वेश्चंस में है, तो ऐसे स्थिति में आपको धैर्य नहीं खोना है और आपको उन 15 क्वेश्चंस के आगे भी पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप शुरू से माइंड मेकअप करके रहें कि इस 2 घंटे में हमें जनरल स्टडीज़ को कम से कम 2 बार 2 राउंड्स में इसको पढ़ना और करना है। ये पहले से माइंड मेकअप होना चाहिए आपका। 2 राउंड्स में जो पहला राउंड है, उस पहले राउंड में आप ये कीजिए कि 1 to 100 में से जो क्वेश्चंस आपको कंफर्म आते हैं उसे टिक मारते जाइए एंड उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा A या B या B या C, यानी कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप जानते हैं कि ये नहीं होगा और रेस्ट 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। तो फर्स्ट राउंड में आपको ये करना है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 50-50 है उसे आप राउंड करते जाइए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में ही आप क्रॉस कर दीजिए। तो 3 तरह से फर्स्ट राउंड को अटेम्प्ट लीजिए। पहला, जो आप 100% जानते हैं उसको टिक कर लीजिए, उसके आंसर को भी उसी समय टिक कर लीजिए, ABCD में से कौन सा है। दूसरा, उसमें काम ये करना है जिसमें आपको 50-50 डाउट है, उसको आप गोला बना करके आगे बढ़ जाइए। और तीसरा जो है, उसमें आप कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको आप बिल्कुल नहीं कर सकते उसको क्रॉस कर दीजिए। जब आप फर्स्ट राउंड
कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखते हो कि आपने ऐसे 45 या 46 क्वेश्चंस हैं जिसको आपने कि 100% टिक करके आपने कहा कि ये श्योर इसका आंसर ये है। अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तब ऐसे स्थिति में आपने देखा कि अभी मुझे कम से कम अगर 70 भी अटैम्प्ट करना है तो मुझे लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस पे और अटैम्प्ट करना है। तब आप सेकेंड राउंड में जब आप जाते हैं तो वो जो जिसको आपने राउंड किया है, गोल किया है, और उसमें आप 50-50% सिक्योर हैं, तो वैसे क्वेश्चंस पे आप अटैम्प्ट कीजिए। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 30, 25 या 20 हो, आपके अपने अनुसार वो चीज़ें। अगर आपके पास ऐसे 20 क्वेश्चंस होते हैं या 25 क्वेश्चन मान लीजिए होते हैं, तो अब आप टोटल क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हुए हैं वो 45 और 20 या 25, तो लगभग आप मान के चलिए कि 70 के आसपास है। 5-6 क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि मुझे और करना चाहिए या 3-4 क्वेश्चंस मुझे और करना चाहिए, तब ऐसे स्थिति में अगर आपके पास समय है तो जिस क्वेश्चंस को आपने काटा है उस क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 70 अटेम्प्ट कर दिया है, 72 या 73 अटेम्प्ट किया है, तो फिर ऐसे काटे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशंस में वो आपको नेगेटिव दे देगा। यूपीएससी के पीटी में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, जिसको हम लोग कई बार क्लासरूम में भी बच्चों को बार बार बताते हैं, कि यहाँ पर हमेशा एक डायलॉग जो है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और वो डायलॉग है कि शोले फिल्म का एक डायलॉग है जिसको कि आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो है चुन चुन के मारेंगे। तो यहाँ पर भी आप जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को चुन चुन करके उसको सेलेक्ट करके कि ये क्वेश्चंस मेरा 100% श्योर है, उसको टिक मारते हुए निकलिए, उसको सॉल्व करते हुए निकलिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस 1 या 2 बार कर लें एग्जामिनेशन से पहले, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। एज ए टीचर मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि 75 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। 70-75 के बीच में या 70-80 बहुत हुआ तो 80, 70-75 के बीच में ही आप अटेम्प्ट करके छोड़ दें। आप निश्चिंत रहें कि आपका जीएस का जो पोर्शन है वो सही हो जाएगा। अब रही बात सीसैट की। सीसैट जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, उस 80 क्वेश्चंस में कई कैटेगरीज होते हैं। उसमें मैथ होता है, उसमें रीजनिंग होता है, उसमें पैसेज होते हैं, उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अगर 80 में से आपका 28-29 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वो क्वालिफाई इन नेचर क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए आपको कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? तो मेरा ऐसा अनुभव है, जैसा मैंने बच्चों को पढ़ाया, कि 50 से ज़्यादा आप उस पर अटैम्प्ट ना करें। 50 के अराउंड आप उस पर अटैम्प्ट करें, 50, 52, 53 काफ़ी होता है। दूसरी बात यह है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं कि पहले पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं। पैसेज वाले क्वेश्चंस को आप जब भी स्टार्ट करेंगे वो आपको बहुत समय ले लेता है, और ऐसे स्थिति में मैथ, रीजनिंग तथा कुछ डिसीजन मेकिंग के जो हल्के प्रश्न हैं उस प्रश्न से आप वंचित रह जाते हैं, आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें सबसे कम जो कठिन प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। तो आप रीजनिंग के प्रश्न को पहले सॉल्व करें, उसके बाद आप फिर यहाँ पर चुन चुन करके रीजनिंग का जो इतना प्रश्न है, मान लीजिए कि 15 प्रश्न है, तो आप 15 में से 11-12 जितना कर सकते हैं उसको करें। इसी तरह अगर मैथ में सपोज कीजिए 22-25 क्वेश्चन हैं, तो आपके
हर क्वेश्चंस को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैथ में भी टारगेट रखिए कि 10-15 क्वेश्चंस जो आपके लिए, जो आपको करना आसान है, उसको पहले कीजिए। तो यहाँ पर भी चुन चुन के मानने वाला जो सिद्धांत है उसको अपनाइए। जब आप मैथ, पहले रीजनिंग कीजिए, फिर मैथ कीजिए, फिर डिसीजन मेकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और बिल्कुल लास्ट में आप पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे पहले क्या करते हैं कि पहले वो पैसेज पढ़ लेते हैं, और फिर उसमें से दिए गए 3, इन जनरल 3 क्वेश्चंस होता है, कई बार 4 भी होता है, जो 3 क्वेश्चंस है फिर उसको पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद फिर पैसेज पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका टाइम खराब होता है। आप किसी भी पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते समय सबसे पहला काम ये कीजिए कि उसके जो 3 क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उसको पहले पढ़ लीजिए। तीनों क्वेश्चंस को 1, 2, 3 तीनों को पढ़ लीजिए, और अब आप पैसेज पढ़िए। और जब आप अब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें से तीनों का आंसर उस पैसेज में से आपको मिल जाएगा। इससे आप पैसेज को बहुत बेहतर रूप से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रणनीति है और इसे अपनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको एक दिन, किसी भी अभी समय है, एक पेपर के साथ सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये बहुत आसान वे से मिल जाएगा। तो इसको आप कोशिश करें, इसको अपनाने का, और इससे आपका प्रीलिम्स सिक्योर होने की संभावना ज़्यादा होगी। एंड दूसरी बात ये कि डरे नहीं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन या किसी भी वार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि हमने इतने दिनों तक जो अच्छी से पढ़ाई की है वो हम वहाँ पर उसका यूज़ करके आएंगे, तो निश्चित तौर से आप उसका बेहतर तरीके से यूज़ कीजिएगा। और अगर आप पहले से डर जाएंगे तो फिर ऐसे कंडीशंस में आप युद्ध हारने की स्थिति में होंगे। यहाँ पे 2 लोगों को मुझे बताना होगा। एक जो पहले यूपीएससी का मेन दे चुके हैं, कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के वजह से वो पीटी में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, सभी को एक मंच दिया गया है, तो आप अपने आप को इस डिलेमा से बचाएं, इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करें। दूसरा जो फर्स्ट टाइमर होता है वो ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को ये समझा के रखना है कि जीएस में सिर्फ 50 क्वेश्चन हमें नेगेटिव काट के सही कर देना है, और इतना हम कर सकते हैं। एंड सी सेट में 28 से 30 नेगेटिव काट कर सही कर देना है, और इतना हम कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को आप बार बार अपने आप को कहेंगे तो निश्चित तौर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का उभार आएगा और आप अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही सलाह है कि अपने संयम, धैर्य को बनाए रखें और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, सकारात्मक सोचें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन टफ आता है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, क्वेश्चन आसान आता है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो जैसे क्वेश्चंस रहेंगे वैसे आपको रणनीति बनानी है और वैसे आपको युद्ध जीतना है। मेरी शुभकामनाएं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको एग्ज़ाम के समय आपकी सहायता करे और आप अच्छे परिणाम दे, जिसके बाद फिर आपके मेन एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू में बेहतर करने का मौका मिले और उच्च पद आपको प्राप्त हो। आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।